एक रेशियो दिया रहेगा, मान ले tan थीटा, कुछ भी दिया रहेगा x बाय y। अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया रहेगा फिर वहां से क्या करेंगे, ट्राइंगल में बना लेंगे, थीटा दे देंगे, ये हो जाएगा x हो जाएगा y हो जाएगा। थर्ड साइड हम लोग कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। बस अगर तीनों निकल गया तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन दिया होगा फाइंड दिस फाइंड दैट, हम लोग इजीली इवैल्यूएट कर लेंगे। कोई डाउट? नो सर। एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बनाया है, पहले ईमानदारी से बोलना। यस सर, डाउट तो पिछला क्लास में हम पूछ लिए थे सर। हाँ, एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बन चुका है। यस सर, यस। हाँ, वेरी गुड। और एग्जांपल? हाँ सर, वो पहले से ही बना के रखे हैं। तो मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इतना बताओ। अब हाँ देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या है ना, कोई एक अप्रोच से नहीं, मतलब इसका कोई एक अप्रोच नहीं है, हम इसको बहुत अप्रोच से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने खुद बनाओ, एग्जांपल में कुछ और दिखेगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, करेक्ट। अब जैसे कि देखो, एक यही क्वेश्चन देख लो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। 5 cos थीटा है ना माइनस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 0। हम वैसे भी आज हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे और हमको इसका वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, मैं देखता हूं। देखो, sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 2 cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, चलो इसका वैल्यू निकालना। देखो कैसे निकालेंगे, अप्रोच बहुत है। बोलो सर ये तो अजीब तरीके से दिया है, आप तो बोले थे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया रहेगा, तो एक ही एक तरह से देखो क्यों, माइनस को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा सर, प्लस 12 है ना, cos थीटा इधर क्या जाएगा 12 sin थीटा प्लस 12 sin थीटा। ठीक है, अच्छा cos थीटा को उधर ले जाओ, cos थीटा को उधर ले जाओ, डिवाइड में ले जाओ, तो उधर क्या हो जाएगा sin थीटा बाई, cos थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा 5 बाई 12 तो 5 बाई 12 क्या हो गया, sin cos थीटा cos थीटा। थीटा। यस क्या सर, होता है, tan थीटा। हाँ, तो मतलब एक तरह से tan थीटा दिया हुआ, थोड़ा इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ है। tan थीटा का वैल्यू है 5 बाई 12। तो दो अप्रोच देखो यहाँ से कैसे बनेगा, दो अप्रोच। पहला अप्रोच ऐसे बनेगा, थीटा ले लेंगे, क्या कर लेंगे, थीटा ले लिए। ठीक है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस यानी एडजेसेंट साइड। 5 बेस कितना है 12 12, साथ में क्या लगा देंगे, के लगा देंगे, क्या लगा देंगे के। के। आपको पता है ना इसका ट्रिपलेट 5 12 13 याद आ रहा है, यस सर, 5 12 13 ये लिखवाया। तीनों से आपको पाइथागोरस से लगा या तो फिर ट्रिपलेट याद है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अगर मेरा मेरा अगर तीनों रेशियो पता चल गया तो मतलब हमको सारा पता चल गया है ना, पता यस चल गया। तो sin थीटा का वैल्यू सर, क्या sin थीटा सर 5k/13 के। यहाँ के कट जाएगा, और cos थीटा का वैल्यू 12 बाई 13। तो 13। पहला अप्रोच ये है, दोनों का वैल्यू मिल गया, इसमें पुट कर देंगे। समझ में आया पहला अप्रोच? यस सर। अब देखो इसको दूसरा अप्रोच से बनाएंगे। पहला अप्रोच है कि ट्राइंगल बनाए, सब सारा रेशियो निकाल लिया, जो बोला निकाला निकाल लिया। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच। सेकंड अप्रोच देखो, सेकंड अप्रोच देखो, सेकंड अप्रोच क्या कहता है, देखो। अच्छा हमको tan थीटा का वैल्यू सीधा पता चल गया, आयुष tan थीटा का वैल्यू सीधा पता चल गया। अच्छा, अगर कोई भी फ्रैक्शन में हम लोग सेम चीज से डिवाइड करें या सेम चीज से मल्टीप्लाई करें, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो कोई दिक्कत होगा फ्रैक्शन में, नो सर। है ना। सेम चीज, अब देखो tan चाहिए, तो tan चाहिए किससे डिवाइड करें, दिमाग को साइन से करेंगे cos से करेंगे, सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करेंगे, आए बोलो बोलो, हेलो, हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रहा है सर? हाँ बिल्कुल आ रहा है। सर साइंस से। नहीं, साइन से अगर तुम डिवाइड किए तो ये भी साइन से डिवाइड होगा, ये भी साइन से डिवाइड होगा, ये तो कट जाएगा, वन हो गया। और cos बाय sin क्या होता है, cot। क्या होता है, कॉट। वो tan चाहिए था ना, हालांकि हम वो लोग भी वैसे भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो cos से डिवाइड कर दोनों, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर भी। चलो cos यहाँ भी डिवाइड हो, cos यहाँ भी डिवाइड हो, cos यहाँ भी डिवाइड हो, cos है। sin बाय cos कितना होता है 10। 10, cos बाय cos कितना होता है 1। ये देखो cos बाय cos कितना होगा, कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, माइनस sin बाय cos कितना का 10। और हमको tan थीटा का वैल्यू पता है 5 बाय 12, पुट कर देंगे सेकंड अप्रोच। समझ में आया, यस। समझ में आया। तीसरा अप्रोच, तीसरा अप्रोच क्या होगा, अगर तुम साइन से डिवाइड करते हैं,
अगर तुम किससे डिवाइड करते बोलो, साइन साइन से अगर डिवाइड करते, साइन बाय साइन कितना होता है 1, 1 कॉस बाय साइन कितना होता कॉट होता, yes कॉस बाय साइन कितना होता है 2 कॉट, और साइन बाय साइन कितना होता है 1। तो अगर हमको tan थीटा का वैल्यू 5/12 है तो कॉट क्या होगा 12/5 होगा कि नहीं होगा, yes उसका रेसिप्रोकल तो ऐसे भी है ना। साइन में होगा तो आपको दिखा दिया 3 अप्रोच नहीं हो गया है ना। yes और भी अप्रोच है, एक दिन और बहुत अप्रोच है, बहुत अप्रोच है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का है इसलिए बच्चों को आइडेंटिटीज में इसलिए कठिन लगता है, अप्रोच बहुत होता है। ठीक है, कोई डाउट? no तबीयत खराब लग रहा है क्या जी? और नहीं नहीं बच्चे आए नहीं पहले तक, और बच्चे नहीं आए? दीपिका, दीपिका आई? Yes, sir. गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है, कोई डाउट दीपिका? चले No, sir. पक्का? हेलो, Yes. तो तो अब हम लोग चल रहे हैं, जो नया चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। एक्चुअली इसी का ही पार्ट है, कोई नया चैप्टर नहीं है, क्लब्ड है, किसी में अलग होगा किसी में सेम होगा। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर लिए, तो ट्रिग्नोमेट्री ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। कोई डाउट? मतलब स्टैंडर्ड एंगल मतलब क्या? तो हम लोग क्या बोले थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो पढ़ रहे हैं, थीटा किसके लिए पढ़ रहे हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री। हम लोग जो थीटा पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं हम लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री के बारे में। ठीक है, इसमें इतना सारा एंगल है, तो हमको सब एंगल के लिए वैल्यू याद नहीं करना है, सबके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। साइन 1 डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस 2.5 डिग्री का वैल्यू होता है, सबके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। लेकिन हम लोग कुछ स्टैंडर्ड एंगल के लिए वैल्यू हम लोग याद करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन याद करेंगे हम लोग? 0 डिग्री के लिए याद करेंगे, फिर 30 डिग्री के लिए याद करेंगे, फिर 45 डिग्री के लिए याद करेंगे, फिर 60 डिग्री के लिए याद करेंगे, और फिर 90 डिग्री के लिए। बस ये 5 वैल्यू, 1 2 3 4 5। कोई डाउट बच्चों? कोई दिक्कत बोलो, समझ में आया तक? बहुत सारे डिग्री है, लेकिन हमको सिंपल सिर्फ कुछ डिग्री के लिए हमको वैल्यूज याद रखना है, 0 से 90 डिग्री के लिए। तो अब हम लोग प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, फिर प्रूफ करके फिर एक टेबल बनाएंगे। वो टेबल को याद करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, टेंशन मत लेना। और बस आया थी, और दूसरा लोग आप ही लोग और आए अभी तक? हम चार्ट आया, साहिल वगैरह आया नहीं? हेलो, नहीं है तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना थीटा को 45 डिग्री के लिए चलो प्रूफ करते हैं। मतलब साइन 45 निकालेंगे, कॉस 45 निकालेंगे, और tan 45 निकालेंगे। थीटा के लिए 45 डिग्री के लिए प्रूफ करते हैं। आवाज आ रही है? हाँ ना बोलो। yes ये देखो 45 डिग्री के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पर एक मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री। 45 डिग्री कब आता है? 45 डिग्री एक राइट एंगल आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। क्या लेंगे? आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। तो एक 90 डिग्री होगा, ये दोनों का साइड बराबर होगा, तो ये कितना होगा बोलो तो? 45 डिग्री और 45 डिग्री 45 डिग्री। वेरी गुड सर 90 को बाइसेक्ट करेंगे तब भी 45 आएगा ना? 90 बाइसेक्ट हाँ करेगा, लेकिन अगर मान लो इसको बाइसेक्ट किए लेकिन तो हमारा फिर राइट एंगल वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, डजंट मैटर 45 डिग्री चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये दोनों साइड बराबर। तो मान लो ये वाला साइड क्या है, ए मान लो,
और ये भी वाला साइड क्या है, ए मान लो। प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, टेंशन मतलब लिखना नहीं है अभी, लिखना नहीं है अभी, प्रूफ करें। ये ये तो मुझे बताओ ये वाला साइड क्या होगा बच्चों, खुद बताओ। एसी क्या होगा बताओ तो। साइन साइन सॉरी सर, सर वो ये हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस होगा, लेकिन लेंथ कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, क्या होगा, √2a होगा। देखो तो निकाल के, होगा यस सर, हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर का अंडर रूट निकालने की ना √2 है। दीपिका क्लियर? Yes, दीपिका, sir. हाँ। अब मुझे बताओ इस वाले एंगल का साइन 45 डिग्री। साइन 45, साइन ऑफ एनी एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर मतलब क्या था, अपोजिट बाय हाइपोटेनस। अपोजिट मतलब BC बाय AC। कोई डाउट? BC कितना है जी, BC है A, AC कितना है, AC है √2a। A कैंसिल हो गया, साइन 45 का वैल्यू निकल गया कितना, 1/√2। ये वैल्यू याद रखेंगे, टेबल बनाएंगे, टेंशन मत लो। साइन 45 कितना हो गया, 1/√2। अब मुझे बताओ cos 45 कितना होगा, cos 45 आयुष बताएगा। cos 45 होता है क्या, cos ऑफ एनी एंगल क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बोलो। हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस है मेरा AB, और हाइपोटेनस कितना है, वो भी है AC। दिख रहा है, हाँ। ये भी मेरा A है, ये भी मेरा √2a है। A कट गया, इसका वैल्यू कितना है, 1/√2। कितना है, 1/। हाँ। तो साइन 45 भी निकल गया 1/√2, cos 45 भी निकल गया 1/√2। करेक्ट। अब मुझे बताओ tan 45, tan 45 होता क्या है, tan 45 कुछ नहीं होता है। क्या होगा, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन 45 बाय cos 45 लिख सकते हैं, बोलो हाँ ना, यस यस सर। है ना। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, cos 45 का 1/√2, दोनों कट गया तो वैल्यू कितना आया, 1। 1। बोलो। नहीं तो अगर यहां से दिक्कत है, यहां भी देख सकते हो, साइन 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो a कितना होगा, 1। कितना होगा, आवाज नहीं आ रहा आप लोग का जी। 1 होगा सर। दीपिका, मतलब रिप्लाई करो, तबीयत खराब है क्या जो, हेलो, आवाज नहीं आ रहा है नहीं Yes, sir. तो बोला। दीपिका, आपको कोई डाउट नहीं हुआ पक्का, तुमको तो डाउट होना मतलब होना चाहिए। No, हाँ, sir. लग रहा है पक रहे हो तुम लोग चैप्टर्स, ऐसा है क्या? नो। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। साइन 45, इसमें किसी को दिक्कत, साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 का वैल्यू होता है 1। हम याद करा देंगे, टेंशन मत लो, अभी लिखो। थीटा 45 डिग्री के लिए हम लोग सभी, अब बोलेंगे सर और तीन क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा ना, मतलब cosec 45 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा ना, कितना होगा बोलो तो, आए सर √2। कितना हो गया, सर √2। हाँ √2। cos 45 का रेसिप्रोकल क्या था, sec 45, वो भी कितना होगा इसका रेसिप्रोकल √2। √2। और cot 45 भी कितना होगा बोलो तो, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1. सर 1। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत इजी है ये, बहुत इजी है। तो कुछ प्रॉपर्टीज है। कुछ नहीं, कुछ प्रॉपर्टी, बस वैल्यूज याद रखना है, वो भी एक दिन में याद हो जाएगा, एक दो दिन में याद हो जाता है, ठीक है। आज और अगले क्लास में हो जाएगा क्लियर, प्रूफ कर लेते हैं। हाँ लिख लीजिए, जैसे लिख लोगे बोलना हाँ सर लिख लिया, ठीक है। लिख लिए सर। दीपिका लिख लिए, No, sir. ठीक है लिख लिया। और आप लोग बस दो ही आए आज, और कोई नहीं आया? देखो तो आयुष, तुम देखो तो आया कोई, हम नहीं देख पाते। नो देखो सर। तो। बस हम आप ही दो, साहिल पक्का सो गया होगा, 6 साढ़े 6 बजे देखना आएगा। Yes, sir. लिख लिया. उसको पता चला कि नहीं टाइम चेंज हुआ,
है? वो तो कल आया था। अच्छा ठीक। तो ये हो गया मेरा 45 डिग्री के लिए, ठीक है। अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे बी नंबर, दोनों के लिए, साइन 30 डिग्री के लिए भी साइमल्टेनियसली और 60 डिग्री के लिए, दोनों डिग्री के लिए हम निकालेंगे। तो इसके लिए कौन सा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, बस वही हमको देखना है। तो कौन सा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। चलो करते हैं कंस्ट्रक्शन, एक सेकेंड। इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, तीनों सर एंगल और 60 डिग्री, इक्वल और हाँ? नहीं अगर इक्वल। ये ए है, ये है, सभी क्या होगा 60 60 60 होगा। अब इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करना है आपको ना, ए से ना इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अगर बीसी का परपेंडिकुलर मतलब इसको बाइसेक्ट करना है, समझ में आ रहा है? बाइसेक्ट करने क्या, तो दोनों का इक्वल हो जाता है, क्यों होता है बोलो? यस सर, 60 का 30। हाँ, ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और कुछ नहीं, करेक्ट बोला? यस सर। ओ, इसको हम नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे डी। पूरा टोटल अगर ए है, टोटल अगर ए है और ये बाइसेक्टर है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, a/2 और a/2, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों, ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किए, अगर ये 60 है, ये 90 है, तो मुझे ये वाला एंगल बताओ ये कितना होगा। 30। हाँ 30 डिग्री होगा। तीनों एंगल का सम, कोई भी ट्रायंगल में तीनों एंगल सम 180, 60 90 30। अब इस वाले ट्रायंगल में चलो मुझे बताओ, अच्छा उसके लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा, एडी निकालो। तो मुझे बताओ एडी कौन बताएगा, जल्दी बताओ एडी कौन बताएगा, एडी एडी कौन बताएगा। एडी का स्क्वायर कुछ नहीं होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर में से साइड का स्क्वायर माइनस कर ले। तो कोई भी हाइपोटेनस जाओ, 90 का पूरे हाइपोटेनस कितना हो गया, एबी हो गया, उसमें से माइनस बीडी। ये समझ में आया बोलो? पाइथागोरस थ्योरम लिखे है तो उल्टा लेकर के लिख दिए, बोलो? यस सर, पाइथागोरस थ्योरम किया। हाँ, एबी कितना ए स्क्वायर है, बीडी कितना है a/2, बीडी कितना है a/2, बीडी कितना है a/2, है ना। इन दोनों साइड का स्क्वायर होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। चलो निकालो इसको, a स्क्वायर ये हो जाएगा a²/4, एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस ये सीधा मिलता है 3a²/4। तो अगर AD स्क्वायर का वैल्यू 3a²/4 है, तो मुझे बताओ AD का वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट लगाया √3, a स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा a, 4 का अंडर रूट कितना होगा 2। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। दीपिका? नो सर। हाँ, तो मेरा AD निकले, क्या निकल गया AD, √3 2 टाइम्स ऑफ a, √3 2 टाइम्स ऑफ a। हालांकि बहुत स्कूल में फॉर्मूला भी कराया था, लेकिन याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये है, एल्टीट्यूड का फॉर्मूला कराता है, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया। ये लिख लीजिए, तो ये वाला लिख लो, फिर सभी निकालेंगे, sin 60 cos 60, sin 30 cos 30, tan 60 tan 30 निकालेंगे। tan निकालना कुछ नहीं, sin और cos को डिवाइड कर दो। सर एसी नहीं निकालेंगे? एसी एसी तो ये है ना, एसी को जरूरत नहीं, मेरा इसी ट्रायंगल में मेरा काम हो जाएगा, ओके इसी ट्रायंगल में मेरा काम हो जाएगा। लिख लिया, बोलो? यस सर। नो सर। ओके, बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। तो तक हम एक बिल्कुल भर लेते हैं। आयुष स्कूल खुल गया आप लोग का? नहीं सर। अच्छा, घर में पढ़ते पढ़ते पक गए हो ना? यस सर, हो गया। यस सर, पक गए। नो सर, बोले हो गया। हाँ ठीक है, मजाक कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो ह्यूमर चलता है। आ, हम जैसे बोले घर में पढ़ते पढ़ते पक गए, ऐसे बोले यस सर। चलिए हो गया, कुछ नहीं, चलिए ओके। तो अब मुझे बताओ
साइन 60 कौन बताएगा? साइन ऑफ एनी एंगल क्या होता है? आयुष जल्दी बोलो, थोड़ा इंटरेक्टिव रहो क्लास को, हम तो बच्चे सर हो ही। अपोजिट यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। वेरी गुड, परपेंडिकुलर। एंगल का अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, तो एडी होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा? एडी। हाइपोटेनस तो एक ही होगा 90 डिग्री अपोजिट, दैट इज एबी। तो एडी कितना निकाल लो? √3 2 बाय, और एबी कितना है मेरा? ए कट गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? √3 कोई डाउट? नो सर। हाँ, सेकंड हम लोग क्या निकालेंगे? cos 60। कॉस। बताओ, cos बताओ। बेस बाय हाइपोटेनस। सब बेस इसका तो कितना है? मैं लिखता सर हूँ बेस। हाँ, सर BD बाय सर a/2 a/2। नहीं, ये तो BD है मेरा a/2 है ना, और AB कितना है? A, तो A कट गया, क्या बचेगा? 1/2। 1/2, वेरी गुड। और tan, अगर मुझे जल्दी बताओ, जल्दी कौन बताएगा? tan 60 क्या होता है? 1। नहीं, tan क्या होता है? tan जब भी होगा तो sin बाई cos होगा, क्या होगा? sin Sin थीटा by- बाई cos थीटा। तो अगर tan 60 निकालना तो क्या हो जाएगा? sin 60 बाई, सर सर √3 हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करो तो कौन पड़ेगा? इन दोनों को डिवाइड करो, क्या आएगा? सर √3/1 यानी √3। वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझ में आया? दीपिका, यस सर। नहीं तो आप इससे डायग्राम से बना लो देखो, tan 60 ना, tan 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है? √3 2 बाय a, बेस कितना है? a/2। तो देखो ये a कट गया, ये 2 कट गया, क्या बचा? √3। वही बात हो गया। तो चलो ये भी हो गया, sin 60 वगैरह, मतलब sin 60 cos 60 tan 60 निकल गया। चलो मैं यहाँ अभी मतलब यहाँ पे लिख, यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लिख लो, चलो लिख लो, इधर ही लिख लो, इधर ही लिख लो। उधर एक्चुअली जगह नहीं है थोड़ा, इसलिए, मतलब बोर्ड तो काफी बड़ा है लेकिन जगह नहीं है उतना, ठीक है, इसलिए। चलो लिख लो। हाँ, sin 60 cos 60 tan 60, ठीक है। लिख यस लिए? सर। ओके, चलो अब हम लोग, अब तो आप लोग खुद से निकाल सकते हो क्या? चलो निकालो तो, sin 30 cos 30 और tan 30, sin 30 cos 30 और tan 30। sin 30 वाला कौन एंगल है? ये वाला, देखो। यस तो साइन क्या होता है? Yes, sir. अपोजिट बाय हाइपोटेनस। क्या होता है? अपोजिट बाय, हाइपोटेनस। सर मतलब 1/2 perpendicular। 1/2 हाँ सर वेरी, 1/2। हाँ अपोजिट है a/2 और इसका हाइपोटेनस a, ये a कट जाए, क्या बचेगा? 1/2। 1/2 cos 30 कौन बताएगा? cos 30 क्या होता है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस होता है। √3/2। आई, √3/2। वेरी गुड, ये हो जाएगा। इसका एडजेसेंट क्या है? √3 a/2 और इसका हाइपोटेनस a कट गया, कितना आ गया? √3/2। tan 30 कौन बताएगा? tan 30 कुछ नहीं, √3 हट, ठीक से डिवाइड करो। √3 तो tan 60 आया था, डिवाइड करोगे, पहले sin 30 बाई cos 30 होता है। क्या होता है? sin 30 बाई cos 30। सर 1/√3। हाँ, 1/√3, ठीक है, उल्टा बोल दिया, नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हो, है ना। अपोजिट बाय बेस, अपोजिट क्या है मेरा? a/2, बेस क्या है मेरा? √3 a/2, दिख रहा होगा, 2 कट गया, a कट गया, क्या है? 1/√3, क्या है? 1/, नीचे दिख रहा है, अच्छा नीचे नहीं दिख रहा था, सॉरी। चलो समझ में आया? यस सर। यस सर। एक सेकेंड, कैमरा थोड़ा क्लियर नहीं है क्या? हाँ अब क्लियर आ रहा है, सेम ही आ रहा है। चलो लिख लो, लिख लो, ठीक है। सर आगे बढ़। हाँ बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, लिख लो, आप लोग लिख लिए? लिख लिए बच्चों? हम लिख लिए। याद यस भी सर। कराएंगे। चलो अब हम लोग, देखा हम लोग 3 डिग्री के लिए देख लिए, अब हम लोग इसके लिए देखेंगे। सी नंबर
दैट इज थीटा इज इक्वल टू क्या दिखाएं 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, इसके लिए प्रूफ करते हैं। हाँ लो ऐसा करो ना, इसके लिए ना सर्कल देखा ना, सर्कल सर्कल एक ऐसा लो, इक्वल रेडियस का लो, मतलब इक्वल रेडियस का लो, एक आर्क बनाओ। क्या बनाओ? एक आर्क बनाओ। ठीक है, इसका सेंटर ए है, ये ए है, ये बी। ठीक है, मतलब ये कुछ नहीं है, क्वाड्रेंट होता है ना, क्वाड्रेंट सर्कल का 4 हिस्सा होता है ना, तो उसके एक हिस्सा में रखती है। करेक्ट। अब देखो देखो, एक कोई भी बीच में पॉइंट लो। क्या लो? कोई भी बीच में पॉइंट लो। इस पॉइंट से यहां से ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो। ये रहा मेरा थीटा, ये मेरा क्या रहा? थीटा। इसको आप मान लो x, इसको आप मान लो y, ये वाला पॉइंट। इसको आप मान लो x, इसको आप मान लो y। कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक्चुअली प्रूव होगा। ये वाला लेंथ हो जाएगा x। ठीक है, इसको कुछ मान लीजिए, इसमें वो p मान लो, p मान लो। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों? अच्छा सॉरी, अच्छा ये मान लो x, ये x है, ये y। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x, y। कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हो ना? देखो ये x और ये y, समझ में आया? कुछ नहीं, डरने की जरूरत नहीं। चलो मुझे बताओ साइन थीटा क्या होगा? इसके से बताओ साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा? बोलो, साइन सर एक थीटा बार क्या और होगा? एक्सप्लेन कर दीजिए। कुछ नहीं है, उसको डरो नहीं। साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? देखो तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब इसको थोड़ा विजुअलाइज करो, कुछ नहीं। ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को ऐसे उठाए, ऐसे उठाए, इसको इस पॉइंट को कहीं भी ले जा सकते। ठीक है, कहीं भी ले जा सकते। समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ऐसा मत देखो कि नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। ये पॉइंट है ना, पी वेरिएबल है, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। अरे तो आप लोग कोऑर्डिनेट में नहीं पढ़े हो? अगर मान लो ये पॉइंट है, ये x, y है मान लो पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ? ये x होगा। और पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बताओ तो। नहीं पढ़े हो? बोलो। नो सर। नहीं पढ़े हो? अच्छा ठीक है, छोड़ दो, छोड़ दो, कुछ नहीं है। चलो हटाओ, वो छोड़ो। ये रेडियस ए है, ये भी रेडियस पूरा वाला ए रेडियस है। ठीक है, ये भी रेडियस ए है, ये भी रेडियस मेरा ए है। तो ये भी कितना होगा? रेडियस ए होगा कि नहीं होगा? देखो तो, ये रेडियस ए होगा। अरे रेडियस ही तो है ना, बोलो। अरे ये सेमी सर्कल नहीं, क्वाड्रेंट बना है, सेम रेडियस। ये ए है तो ये भी ए है, तो ये भी ए होगा कि नहीं होगा? बोलो। नहीं समझ में आ रहा है? अरे बोलो हाँ ना। नो सर। नहीं नहीं, अरे छोड़ दो इसको तो। छोड़ दो इसको, एक्चुअली ये सिस्टम है। हे भगवान, अरे क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है? अरे सर्कल ना, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही तो ये डिस्टेंस है कि नहीं? अरे रेडियस है। यस सर। हाँ, इसमें बीच में वो कोई पॉइंट लो, मान लो उस पॉइंट को नाम दे दिए पी, और मान लेते हैं उसका कोऑर्डिनेट x, y। चलो आप लोग ग्राफ कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं पढ़ रहे, कोई डाउट नहीं, मैं बताता हूँ क्या। x, y का मतलब होता है, अगर इस पॉइंट से मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। ये क्या हो जाएगा? x और ये हो जाएगा y। अगर मान लो ऐसा रहता, ऐसे रहता, मान लो p, q रहता, इसका मतलब क्या होता है? ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये होता है y कोऑर्डिनेट। तो इसको कहता है x कोऑर्डिनेट, ये होता है y कोऑर्डिनेट। ये पढ़े हो नहीं पढ़े हो? 8th क्लास में तो ग्राफ पढ़े हो ना जी? यस सर। तो वही तो चीज है। तो ग्राफ में अगर कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं तो उसका पहले x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है ना? होता है ना? 4, यस 5 सर। का मतलब क्या होता है? 4, 5 का मतलब होता है x में चले होंगे 4, y में कितना चले होंगे? 5। यही होता है कि नहीं होता? आयुष नहीं पढ़ा तुम? सर फिजिक्स में भी ग्राफ्स में है। हाँ बस वही चीज है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट x, y ये है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर उस पॉइंट से मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका y। अब समझ में आया? बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, ये हो जाएगा आपका x, ये वाला, और ये हो जाएगा y। इसको कुछ भी नाम दे दो, इसको o नाम दे दो, इसको a नाम दे दो, इसको b नाम दे दो, इसको कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। यहां से इसको ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। चलो मुझे बता, ये डिस्टेंस कितना है? ओपी कितना डिस्टेंस है? ओपी भी यही है कि नहीं है? देखो तो, है ना? अरे ये भी तो रेडियस ही है
है क्या रेडियस? नहीं समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना बोलो बच्चों, नहीं समझ में बोलो। ये रेडियस नहीं समझ में आई, ये ए है। ओहो, अरे बाप रे बाप, अरे भाई ये रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, सेम तो Yes, रेडियस है। sir. यस सर यस। वही तो उत्तर है। ठीक है, तो हम ये एक्चुअली पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं किया, सर्कल का एक चौथा हिस्सा रखा है। हम लोग ऐसे इसलिए किए, बाद में पता चलेगा। हालांकि अगले क्लास में जब 11 में जाओगे पूरा के लिए पढ़ना पड़ेगा 360 डिग्री के लिए। हम लोग 90 डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं ना, 90 डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? बस देख लो, मतलब पता होना चाहिए कि कैसे आया, और कुछ और कुछ। तो मुझे बता यहाँ से साइन, इसको मान लो थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? देखो तो ओ सॉरी पी ओ डी राइट एंगल ट्रायंगल है? Yes, sir. तो साइन थीटा क्या होगा बताओ तो? साइन थीटा क्या होता है? सर अपोजिट वाई बाय ए, वाई बाय ए। वाई भाई, बस इतना ही हम कहना चाह रहे थे। ठीक है, अब 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ मुझे बताओगे? 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट देखो वेरिएबल है, ये पॉइंट क्या चेंज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। 0 डिग्री का मतलब होता है ये लाइन कैसे होगा, ये लाइन कैसे होगा, कौन बताएगा? और बेंड हो जाएगा एकदम, यहाँ एकदम इससे जुड़ जाएगा बोलो। Yes, sir. सर है ना, ये पॉइंट मतलब किधर चला जाएगा, किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, चला जाएगा। यस पी पॉइंट इधर चला जाएगा, और जब ये पी पॉइंट इधर चला जाएगा तो मेरा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कौन बताएगा? कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस? बी ए। क्या हो जाएगा बोलो? अरे वाई 0 नहीं हो जाएगा? ओहो, अगर इस पॉइंट को मैं इधर कहीं ले गया, ये देखो ये देखो ये देखो, अगर इधर ले गया तो अब इसका y का डिस्टेंस है ये, इधर ले गया तब इसका y का डिस्टेंस है ये, इधर ले गया y का डिस्टेंस है। नहीं समझ में आ रहा है? यस बोलो सर। नहीं समझ में, है ना? 0 है ना? क्यों ऐसा क्यों इधर जा रहा है? क्योंकि ये लाइन को हमको 0 थीटा क्या करना है, 0 डिग्री ले जाना है। क्या करना है? 0 डिग्री ले जाने के लिए लाइन क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे नीचे जाएगा ना, नीचे जाएगा ना। बेंड। बोलो, जब ये थीटा 0 हो जाएगा, जब ये मेरा थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तब मेरा y क्या हो जाएगा, एकदम 0। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 0। और 0 बाय एनीथिंग क्या होता है, 0 बाय एनीथिंग क्या होता है? Undefined. नहीं नहीं नहीं, 0 बाय एनीथिंग 0 होता है, एनीथिंग बाय 0 अनडिफाइंड होता है। मतलब अगर न्यूमरेटर में 0 रहा तो चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 रहा तो अनडिफाइंड। करेक्ट? करेक्ट? Yes, समझ sir. में आया है ना? तो क्योंकि जब थीटा 0 होता है तो y क्या हो जाएगा, 0। मैं लिख दिया ना, जब थीटा 0 तो क्या हो जाएगा, y 0। अब मुझे बताओ, चलो बताओ, अगर थीटा 90 हो जाएगा, थीटा 90 का मतलब ये p किधर जाएगा बोलो तो? किधर जाएगा? Sir, B. हाँ, बी पे जाएगा। ये पॉइंट कहाँ लगेगा, बी पर। हाँ वेरी गुड। जब मेरा थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तब मुझे सोच समझ के बताना। तो ये वाला जो पॉइंट है बाई कितना हो जाएगा ये? अगर ये पॉइंट इधर चला गया तो ये भी देखो Sir, बढ़ते 90 degree. हाँ वो तो 90, लेकिन ये y कितना हो जाएगा, y इतना ही हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा, देखो तो y किसके बराबर हो जाएगा, a के। समझ में आया? देखो तो, ओहो, जब थीटा 0 था तो y p यहाँ चला गया, p यहाँ चला गया तो y एकदम 0। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री मतलब p इधर जा रहा है, p इधर जा रहा है, तो देखो ना y बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, तो y कितना हो गया, a के बराबर हुआ। देखो देखो, नहीं समझ में आया बच्चों? थोड़ा सा विजुअलाइजेशन, कुछ नहीं। तो y भी a है, ये भी a है, तो a बाई a कितना हो जाएगा, 1। a बाई a कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आया? एक बार और समझा दीजिए सर, हम डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा दीपिका, आपको समझ में आया? थोड़ा सा विजुअलाइज Yes. करना पड़ेगा। जब थीटा 0 था तो ये p किधर गया बोलो तो? p किधर गया, a की तरफ। p किधर गया, मैं लिखता हूं p किधर गया, a की तरफ। दिखा? तो y कितना, y दिन हमेशा घटते जा रहा घटते जा रहा घटते जा रहा, अल्टीमेटली y कितना हो गया, एकदम 0। 0 जब थीटा 90 डिग्री हो रहा है, मतलब ये वाला एंगल बढ़ रहा है, ऐसे हो रहा है। जब ये ऐसे हो रहा है तो p किधर जा रहा है, p की तरफ। यहाँ पे p किधर जा रहा है, p। बी। हमारा अगर p b की तरफ जाएगा तो y वाला वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा ना, यस बढ़ते जाएगा। अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। ए के बराबर।
हाँ, तो y हो गया a के बराबर, ये भी a, तो a बाय a कितना होगा? 1। 1 बस खत्म, यही तो हम बोल रहे थे। क्लियर? क्लियर? yes Yes, sir. क्लियर है ना? तो साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 90 डिग्री होता है 1, है ना? साइन 90 डिग्री होता है। समझ में आया? मैं अच्छे से लिखता हूँ, चलो yes sir एक बार हम अच्छे से लिखते हैं। कचड़ा नहीं, कचड़ा नहीं। देखो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है इस केस में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है? जब थीटा 0 डिग्री है, जब थीटा 0 है, तब इसका मतलब P किधर टच करेगा? P किसको टच करेगा? A को टच करेगा। और अगर P A को टच किया तो मेरा y डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। y कितना हो जाएगा? 0, करेक्ट? देयरफॉर जब थीटा 0 हो गया तो 0 डिग्री पुट कर दिए, y कितना हो गया? 0 बाय एनीथिंग। 0 बाय एनीथिंग कितना होता है? 1। 0 बाय अच्छा कितना होता है? जीरो ना सर सॉरी, हम भी क्या कर रहे हैं, मेरा मत करो, ठीक है? साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। ये पहला हो गया, पहला हो गया। सेकंड क्या होगा? साइन 90 डिग्री निकालो। साइन 90 डिग्री मतलब थीटा कितना होना चाहिए? 90। और अगर थीटा 90 के बराबर है तो ये मुझे पी किसको टच करेगा? पी किसको टच करेगा? पी किसको टच करेगा? बोलो। बी बी को, है ना? पी अगर बी को टच करेगा तो उसके साथ वाई कितना हो जाएगा बच्चों? ए के बराबर A. हो जाएगा। तो वाई भी स्ट्रेच होते जाएगा देयरफॉर साइन 90 डिग्री कितना आएगा? साइन 90 डिग्री A कितना by sin A कितना? 1. है ना? y बाय a, y कितना है? a बाय a कितना हो गया? 1। तो sin 90 कितना हो गया? 1। क्लियर? अब आप लोग समझ में आ गया आप लोगों को। Yes, sir. थर्ड नंबर यहां से अगर दिखता हो तो थर्ड नंबर, चलो cos cos ऑफ एंगल, cos थीटा। cos थीटा होता है क्या बच्चों? cos थीटा होता है क्या? Base by hypotenuse. बेस बाय हाइपोटेनस। थीटा है, बेस क्या है मेरा? x, x है, हाइपोटेनस कितना? a, तो x बाय a। कोई डाउट बच्चों? No, बोलो sir. बोलो बोलो। हाँ, तो मुझे बता, जब थीटा 0 होगा, थीटा 0 होगा, थीटा 0 होगा तो P किसको टच करेगा? P किसको टच करेगा? A को। P किसको टच करेगा? A को, करेक्ट? Yes, sir. को टच करे A को। देखो ध्यान से देखो, जब P A को टच किया, P A को टच किया यहाँ पर, तो उसमें ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर हो गया ना? बराबर हुआ। A किसके बराबर हुआ? A बराबर हुआ आपका, A बराबर हुआ किसका? X के। समझ में आया? नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो। अरे देखो, ये देखो सर देखो, पर साइन के केस में तो y 0 हो जा रहा था, तो सर अरे इसमें भी y x 0 होता 0. है। हमको तो किससे मतलब है? x और a से मतलब है ना? किससे मतलब है? x और a से मतलब है, करेक्ट? तो अगर ध्यान से देखो y तो 0 हो गया, लेकिन x a को देखो ना, अगर p इधर चला गया तो ये और ये ओवरलैप नहीं कर गया? ओवरलैप नहीं कर गया, इसका मतलब क्या हो गया? x किसके बराबर हो गया? a के। तो मतलब ये दोनों बराबर हो गया, तो cos 0 कितना होगा बच्चों? cos 0 वन कितना होगा? वन 3 बाई, हाँ 1। वेरी गुड। cos 0 कितना होगा? 1। मैं यहाँ सर लिख तो देता फिर हूँ। साइन के केस में भी y a होना चाहिए था ना? नहीं, कैसे होना चाहिए था? देखो, भाई इसको छोटा करो, इधर इसे छोटा करो, फिर छोटा करो, फिर छोटा करो। y देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो घटते गया घटते गया घटते गया अल्टीमेटली 0। उसमें हमको इससे इससे मतलब था, सॉरी इससे इससे मतलब था, y और a से मतलब था, लेकिन cos के टर्म में किससे किससे मतलब है? ये वाला, इससे और इससे मतलब है, करेक्ट? याद करा देगा, टेंशन मत लो। चलो अब मुझे बताओ, cos 90, cos 90, अब मुझे बताओ 90 90 90 90 मतलब ये कहां जाएगा? इधर। कहां जाएगा? कहां जाएगा? इधर। b. अब मुझे बताओ, अगर p इधर चला गया तो क्या 0 होगा? देखो तो क्या 0 होगा? x 0 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? नहीं समझ में आया? थोड़ा विजुलाइज करना पड़ता है, इसमें पढ़ाते नहीं है तो पढ़ा दिया ऐसे ही, लोग आए नहीं तक था। ठीक है, देखो ये इधर गया, इधर हो गया, फिर ये इधर हो गया, फिर ये इधर हो गया, इधर हो गया। देख रहा हो ये घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। अगर ये घटते जाएगा तो x क्या हो जाएगा मेरा? x क्या हो जाएगा मेरा? 0. 0। और 0 बाय एनीथिंग क्या हो जाएगा मेरा? 0, क्योंकि x। समझ में आया? cos 90 Yes, sir. कितना हो गया मेरा? cos 90 हो गया मेरा 0। कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट? तो आपको बस विजुअलाइज करना था, कुछ नहीं, ठीक है? हालांकि ये प्रूफ इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा, हम तो बस आप लोग के लिए करा रहे हैं।
तो 0 होगा तो पी किसको टच करेगा, ए को। 90 डिग्री का तो पी किसको टच करेगा, बी। ठीक है, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो लिख लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा। और tan निकालना, tan निकालना तो क्या करेंगे, sin 0 को cos 0 से डिवाइड कर देंगे और उसमें sin 90 को cos 90 से डिवाइड करेंगे, वो तो बात की बात है। चलो लिख लो, लिख लो। समझ में आया? यस सर। 1 2 3 4। तो आपको बहुत भयंकर, जब टेबल बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। आप लोग पता होना चाहिए क्यों आया, कैसे आया, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों तो भाई कोई नहीं बता पाएगा, कैसे आएगा तो बता सकते, कैसे आया, ऐसे आया। ठीक है, 0 90 सबसे कठिन था विजुअलाइज कराना, इसलिए सबसे लास्ट में कराया। ठीक है, इसमें बस ये पॉइंट इधर उधर करते रहते। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बनाना है, आपको खाली ऐसे बनाना है और पी इधर देना, पी कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अब जब 0 डिग्री होगा तो पी किसको टच करेगा, ए को, मैं लिख दिया हूं। और जब 90 डिग्री होगा तो पी किसको टच करेगा, बी को, लिख दिया हूं। तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा रेशियो में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, ये वाला टॉपिक सीबीएसई में 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, आप लोग पहले पढ़ रहे हो। अच्छा सर ये कोई बात हुआ? बढ़िया ना है, बहुत बढ़िया। चलिए, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, याद हो जाएगा। ये पूरा चैप्टर बहुत इजी है। लिख लिए बच्चों, देखो लिख लिए। Yes, थर्ड sir. केसेस सबको लिख लिया? यस सर, लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाते चलो, सारा का हम लोग टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तो हम रेशियो लिखेंगे, ये एंगल लिखेंगे। ये हो जाएगा मेरा 0 डिग्री, ये हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, ये हो जाएगा मेरा 45 डिग्री, और 45 पे हो जाएगा 60 डिग्री, और ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में क्या करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल में सबसे पहले हो जाएगा साइन थीटा, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा मेरा कॉस थीटा, बाप रे जगह ही नहीं कुछ, फिर हो जाएगा मेरा टैन टैन थीटा, ये तीनों कर लेंगे, बाकी तीन क्या होगा, बाकी तीन इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। यानी सर कॉट सेक कोसेक। तो चलो सबसे पहले किसका साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, सर साइन का रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल बताओ, tan का सर रेसिप्रोकल कॉट कॉट, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक कोसेक, कोसेक, और बच गया कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक सेक थीटा। सेक सेक थीटा। तो हम इसे नीचे लिख देते हैं। ठीक है, दिख रहा है नीचे, देखो तो दिख रहा है, देख रहा है। हाँ चलो, अब वो कौन बताएगा साइन 0 कितना आया था, साइन 0 आया था 0, क्या आया था 0, जीरो, साइन 90 कितना आया था 1, याद आ रहा है, 1 1, बस cos 0 याद रखना, ये अगर इधर है तो ये इधर हो जाएगा, cos 90 कितना हो 1 जाएगा 1, और cos और सर 0 ये कितना उधर होगा? 0 हाँ, 0। very good। तो साइन कैसे होता है 0 से 1 से, cos कितना कैसे होता है 1 से 0 से। ठीक है, वेरी गुड। चलो आपको 45 याद रहा होगा, 45 क्या था 1 1 by √2, √2। ये यस, भी कितना था 1 by 1 √2, by वेरी √2। गुड। साइन 30, साइन 30 क्या होगा, सर 1 by 2। वेरी गुड। जो साइन 30 होगा वो क्या होगा, cos 60 होगा, cos 60 होगा, वो कितना होगा 1 by 2, और और साइन सर 60 कितना आया था √3 by 2। सर cos 30 भी वही होगा। समझ में आया दीपिका, पैटर्न दिखा, पैटर्न Yes, sir. पैटर्न दिखा, सर यहाँ देखो पे पैटर्न, क्रिस क्रॉस है। हाँ ऐसे क्रिस क्रॉस है,
जो 0 डिग्री है इसका 90 डिग्री, और जो इसका 90 डिग्री है वो इसका 0 डिग्री, करेक्ट। जो इसका 45 डिग्री वो 45 डिग्री, जो इसका 30 डिग्री है वो कॉस का क्या है 60 डिग्री है बराबर है, और जो कॉस का 60 डिग्री है वो साइन का क्या है 30 डिग्री बराबर है। दिख रहा है, दिख रहा है, देखो साइन का 30 कॉस का 60, कॉस का 60 साइन का 30, कॉस 40 40 पे बराबर है, साइन जो 0 है, दिख रहा है, कॉस का पैटर्न दिख रहा है, बोलो Yes, बोलो। sir. हाँ बस। अब tan tan 0 डिग्री निकालो, tan 0 डिग्री, tan सर क्या होता जीरो है होगा, साइन जीरो जीरो सर जीरो। 0/1 करोगे हो जाएगा 0, वेरी गुड। अच्छा tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 क्या होता है, Not Zero. defined. नहीं 0 नहीं होता है, क्या करेंगे नॉट डिफाइंड, क्या नॉट करेंगे, डिफाइंड, नॉट है ना, डिफाइंड। tan 90 निकालना तो sin 90 by cos 90, तो 1/0 नॉट। सर यहाँ पे भी क्रिस क्रॉस होगा, नॉट डिफाइंड कॉट जीरो में हो जाएगा। और सर नहीं नहीं नहीं, यहाँ क्रिस क्रॉस नहीं होगा। चलो पहले आप मुझे sin 30 बताओ, sin 30 क्या होगा, ये बाय सब इन वन दोनों बाई को रूट थ्री, डिवाइड करो, सब 1/√3। वेरी गुड। हाँ, और इन दोनों को डिवाइड करो तो कितना आएगा 1. 1, पूरा कट जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करो तो कितना आएगा √3. √3। चलो अब कॉट, कॉट क्या होता है, द कॉट सर इसका tan का रेसिप्रोकल, सब वो नॉट tan का रेसिप्रोकल। तो देखो यहाँ दिक्कत क्या होगा, tan का रेसिप्रोकल तो गड़बड़ा जाओ, क्यों गड़बड़ा जाओगे, क्योंकि 0 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा 1/0, तो आपको 0 से गलती से पढ़ लो नहीं। एनडी cot क्या नॉट। होगा, ऐसे देखो tan थीटा क्या हो गया sin थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा क्या हो जाएगा, चलो यहाँ बता रहा हूँ 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या हो गया √3, सर √3 √3, का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/√3, 1 का रेसिप्रोकल क्या 1 रहेगा 1 1। 1। लेकिन अब यहाँ पे गलती से इसका रेसिप्रोकल मत कर देना, इसका मत कर देना, क्यों कंफ्यूजन है। cos थीटा क्या होता है cos थीटा बाई साइन sin थीटा यानी थीटा, 1/0 1/0, 1/0 क्या हो गया नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। इसके साथ नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड मत कर देना, तो क्या होता है जीरो होगा, cos, जीरो। हाँ 0/1, ये बाई cos थीटा बाई sin थीटा, 0/1 कितना आ गया 0, समझ में आया, बोलो Yes. वेरी गुड। अब cosec थीटा, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन का, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा कौन बताएगा, Not defined. वेरी गुड, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल सर 2. 2 1/√2 का रेसिप्रोकल √2. √2, ये कितना हो जाएगा सर 2/√3, √3, और 1 का रेसिप्रोकल 1। 1। अब बच गया sec थीटा, sec किसका रेसिप्रोकल होता है सर cos, 1 होगा। रेसिप्रोकल 1, √3/2 क्या हो जाएगा सर 2/√3. 1/√2 का रेसिप्रोकल सर √2, और 1/2 का 2 0 1 का रेसिप्रोकल 1। है सॉरी सर, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, ठीक है। 0 का रेसिप्रोकल मतलब हो गया 1/0, मतलब नॉट, तो इसको 0 नहीं बोलते ना। तो आपको दिख रहा होगा पैटर्न, दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, साइन का कॉस के साथ दिख रहा है, देखो 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 देखो, ठकाक ठकाक दिखा, दिख रहा है बच्चों, हाँ सर, हाँ सर। ये इक्वल tan और cot में भी रिलेशन दिख रहा है, देखो 0 0 नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड, 1/√3 1/√3 √3 1 1, ठीक है। अब sec और cosec में रिलेशन दिखा, नॉट डिफाइंड 1 2 2 2/√3 2/√3 √2 दिखा, दिखा, Yes, sir. बस इसको नोट कर लीजिए, याद हो जाएगा, याद कराएंगे अभी, टेंशन मत लो, याद कराएंगे। लिख लो, लिख लो, टेंथ क्लास में जाकर ना सारा डिग्री के लिए टेबल रहेगा, वो याद नहीं करना, टेबल देखना सिखा दिया जाएगा, ठीक है, एग्जाम में मिलता है बोर्ड एग्जाम। लेकिन ये सब डिग्री वैल्यूज याद रखना है,
ये सब वैल्यूज याद रखना। क्यों? क्योंकि ये सब कॉन्सेप्चुअली डिराइव हुआ है, और जो कॉन्सेप्चुअली डिराइव हुआ वो दिमाग में रखना। ठीक है बच्चों? यस सर, हो गया। देख के नहीं लिख लिए आयुष? यस सर। वेरी गुड, लिख लिए? लिख लिए पक्का? यस सर। हाँ तो मिटा दो। चलो अब कोशिश करेंगे बिना कॉपी देखने के याद करने की। आज तो हम लोग खाली वैल्यूज ही सीखे। अगर ये वैल्यूज है तो पूरा चैप्टर ऐसे ही हो जाएगा। गणेश आया था, कुछ बोलता नहीं है, गूंगा से आता है चला जाता है। देखो सबसे पहले साइन वाला याद रखो। साइन जीरो क्या था? साइन हमेशा याद रखो 0 से 1 क्या आएगा? 0 से 1। वेरी गुड। सर क्या बोले साइन सर? 0 से 1। साइन क्या रहेगा? 0 से 1। हाँ यहाँ क्या आएगा? साइन 30 कितना होगा? 1/2। 2 साइन 45 क्या होगा? 1 by 1 by √2 √2 और ये कितना हो जाएगा? साइन 60 √3/2 चलो अब कॉस बोलेगा। cos कॉस, कॉस याद रखना 1 से 0 होता है। कॉस क्या होता है? 1 से 0 होता है। ठीक है, साइन कॉस tan मैंने याद रखना, बाकी सब तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सर 1 से √3/2 सर हाँ √3/2 second क्या है ना, ये सर ऐसे क्रिस होता क्रॉस सर, है। और सब हाँ बीच वाला बीच ही में रह जाता है। हाँ और ये ऐसे है। ठीक है, वेरी गुड। tan वाला याद रखना है। tan में बार बार डिवाइड नहीं करेंगे, tan में भी याद। सर 10 में क्या जीरो होता है? 0 से लेकर के नॉट डिफाइंड, तो याद रखेंगे। ठीक है, देखना भी यहाँ होता है 1/√3। tan 30 होता है 1/√3, फिर होता है 1, 1 फिर होता है √3 हाँ। तो बच्चों कंफ्यूजन होता है, tan 30 कभी √3 बोलता है, कभी ये 1/√3 बोलता है। तो मुझे देखो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो दोनों में से छोटा कौन है? 30। सर 30 डिग्री हाँ तो इन दोनों में छोटा कौन है? 1/√3 छोटा, सर 1/√3 और √3 बड़ा है। तो जो छोटा, अगर 30 डिग्री बोलना तो छोटा वाला बोलना। छोटा मतलब 1/√3, यस करेक्ट? सर। बड़ा मतलब tan 60 मतलब बड़ा वाला मतलब √3। कोई डाउट? अब नो सर, अब कॉट tan 45 तो हमेशा 1 ही रहेगा। बस ये 3 याद रखना है, बस ये 3। ठीक है, करेक्ट? ये यस 3 सर। अच्छा से दिमाग में रखना। साइन वाला, कॉस वाला और tan वाला। tan वाला बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। tan वाला क्या है? तो मेन साइड को छोड़ दो, साइड वाला छोड़ दो, 0 90 डिग्री छोड़ दो। चलो मेन है ये डिग्री, 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री, यही मेन है। ठीक है, चलो बताओ। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 45 डिग्री √2, cos 30 √3/2 3/2 cos 60 1/2 1/√2 45 1/√2 tan 30 कौन आएगा? वो कौन बताएगा? tan सर 30 1/√3 tan 1/√3 60 √3 वेरी गुड। tan 45 1 सर 1 हालांकि सभी डिग्री इंपॉर्टेंट, लेकिन ये 3 ही याद है। करेक्ट? कोई दिक्कत बच्चों? नो अब आपको याद हो नो जाएगा, याद हो सर। जाएगा। tan वाला देखना, डिवाइड करना। अब मेन मेन है बीच में बस 3 आएगा, 30 डिग्री 45 डिग्री 60। ठीक है, उसमें क्रिस क्रॉस। चलिए टाइम भी हो ही गया, लेकिन टाइम होने से पहले कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ है ही नहीं। एग्जाम्पल का सर। हाँ एग्जांपल है, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जैसे कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, तो कुछ नहीं करना। वैल्यू अगर फाइंड करना, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, एक्सरसाइज कर लेना, बस वैल्यू पुट करना। ठीक है, जैसे कि ये sin 60 डिग्री है बाय cos स्क्वायर 45 बाय 3 tan 30 डिग्री प्लस 5 cos 90 डिग्री, ऐसा करके बस वैल्यू निकालना। ऐसे ही सारा क्वेश्चन लगभग इसी तरह से है, बस थोड़ा बहुत थोड़ा मैनिपुलेट किया। sin 60 बताओ, sin 60 याद है? 1 2 3 यहाँ पे sin 60 कितना था? कौन बताएगा? सर √3/2 वेरी गुड, √3/2। अब cos 45 कौन बताएगा? सर 1/√2 और उस पर क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 1/√2 का होल स्क्वायर। तो सर माइनस 1/2 हो जाएगा। हाँ tan 30 कौन बताएगा? 30 डिग्री, जल्दी बताओ। सर 1/√3 वेरी गुड वेरी गुड, है ना? छोटा डिग्री है ना? अगर 60 डिग्री रहता तो क्या था? √3, है ना? यस वेरी सर गुड, प्लस प्लस 5
0. हाँ 1 से 0, ये क्या हो जाएगा 0, खत्म कहानी हो गई, सॉल्व कर लेंगे बस ऐसे ही है। √3 ये कितना हो जाएगा 1/2, देखो ये 2 कट गया, √3 देखो ये 3/√3, 3 का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 का मतलब होता है √3 into √3 है ना। यस सर, √3 एक √3 कट गया तो क्या बच गया, खाली √3 बच गया, क्या बच गया √3 बच √3 गया। और यहाँ पे प्लस 0 0 तो ये देखो ये भी कुछ नहीं है, ये भी √3 है, ये भी √3 है, खत्म कर रहे हैं, आंसर क्या आ गया 0/1 means 0. यस सर, क्वेश्चन लिख लीजिए। एक मिनट सर। तो ऐसा कुछ नहीं, बस सिंपल सा है। सर ये पूरा चैप्टर उस टेबल पे ही बेस्ड है। हाँ पूरा टेबल पे बेस्ड है, ठीक है, टेबल पे और क्रिस क्रॉस नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री वो बाद में पढ़ाएंगे, पहले ये ठीक है। कोई डाउट, No, कोई डाउट sir. बच्चों, हाँ लिख लिए, नहीं सर, रुक जाओ। कुछ नहीं किया, बस वैल्यू पुट किया है, कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट किया है। हो गया सर। हो गया दीपिका, Yes, sir. तो देखो इस टाइप का वैल्यू पुट करने वाला एक टाइप का क्वेश्चन है, तो बार बार नहीं कराएंगे, आपने देखा ना वैल्यू पुट करना हो जाएगा। एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन कराया था, जैसे कि ये वाला देखो, देखो tan ऐसा लिखा है a प्लस b का वैल्यू है √3 और लिखा है tan a माइनस b का वैल्यू है 1/√3, ठीक है 1/√3, तो फेमिलियर टर्म है, बाकी वो मत टेंशन मत लो, ये 0 से 90 डिग्री के बीच वाला ही है, ठीक है, हमको सर निकालना है, सर सर हमको सर निकालना है a और b। अब देखो tan को ना हमेशा tan से इक्वेट कर सकते हैं, tan को क्या कर सकते हैं हमेशा tan tan से से इक्वेट। equate कर सकते हैं। तो अगर ये tan के टर्म में लिखा है तो ये भी tan के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो मुझे बताओ tan का कौन सा वैल्यू √3 होता है सर 45 सर, सॉरी सर, 60 60 60 सर a माइनस भी 45 होगा सर, 30 ठीक है, तो अगर tan a प्लस b का वैल्यू है tan 60 बराबर, tan काटना नहीं, काटेंगे नहीं, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है इक्वल, इसका मतलब ये एंगल क्या है इक्वल, तो a प्लस b का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहां से देखो ये वाला, ये सर क्या a है माइनस b इक्वल्स टू 30 होगा सर। राइट, हाँ तो ये पहले पहले लिखेंगे अच्छे से 1/√3, तो tan का कौन सा वैल्यू 1/√3 होता है 30 डिग्री, क्या होता है 30 डिग्री, 30 a माइनस b बराबर क्या है 30 डिग्री, इसका मतलब a माइनस b किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा 30 30 30 डिग्री, निकालने कितना नंबर, इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कर सकते हो सर इक्वेट करना a प्लस b इक्वल्स 60 डिग्री और उस तरफ इक्वेट नहीं, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों क्या करो ऐड। करो, हाँ ऐड करो इक्वेशन को, हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे इस साल पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो देखो कहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन लिख लो तो बच्चों नीचे, बहुत हम स्पेस लेके लिखते हैं, तो अगर इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करोगे, ये क्वेश्चन है, जल्दी लिखो तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो a प्लस b का वैल्यू हो गया 60 डिग्री, a माइनस b का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, सर हो गया। ठीक है। तो ये देखो अब इन दोनों को ऐड करो, एडिंग ऐसा लिख रहा हूं इक्वेशन 1 एंड 2, अब मुझे बताओ ऐड करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, ऐड करेंगे तो प्लस भी माइनस भी नहीं कट जाएगा, देखो तो 2a is equal to 90 degree. हाँ 2 इज इक्वल टू यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 90 डिग्री, इसका मतलब a का वैल्यू कितना होगा बच्चों 45 डिग्री होगा, 45 ये का अगर डिग्री निकल गया तो ये चाहे इस इक्वेशन में पुट करो चाहे इस इक्वेशन में पुट करो, मेरे को b भी निकल जाएगा, ठीक है। चलो इसलिए इक्वेशन 1 में पुट करो, इक्वेशन 1 में पुट करो, a का 45 डिग्री पुट करो, तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो 45 उधर चला जाएगा -45 हो जाएगा,
और -40 हो जाएगा तो 60 में 40 कितना देगा? 15. समझ में आया? Yes. बोलो बस पुट कर Yes. दिया। हो गया ये 45 डिग्री का वैल्यू, बी हो गया 15 डिग्री, खत्म। देख लो यहां से स्टार्ट है, फिर ऊपर हो गया सर, हो गया सर। ठीक है। टाइप का क्वेश्चन आपको ट्राई करना, ट्राई करो खुद से। ठीक है सर। ओके चलो लिख लिया, दीपिका लिख लिया।